मुझे नहीं मालूम झारखंड में हो क्या रहा है। लेकिन जब 8 अगस्त 1987 को चमरिया गेस्ट हाउस में निर्मल महतो को गोली लगती है और उस गोली की आवाज केवल जमशेदपुर झारखंड में नहीं दिल्ली तक सुनाई देती है, तब दिल्ली वालों को पता चलता है कि झारखंड अलग राज्य की मांग बहुत जोर से उठाई जाएगी। तो ये निर्मल महतो की शहादत थी कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को अंतिम पायदान पर लेकर गए, अंतिम पायदान पर लेकर गए, अंतिम कील ठोकने का काम किया था निर्मल महतो की शहादत ने। तो आज ये वही कोल्हान की मिट्टी है। मुझे कोल्हान की मिट्टी को ज्यादा इतिहास, भूगोल और किताब की बातें बताने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, क्योंकि आपने दर्द को झेला है, आपने दर्द को देखा है, आपने देखा है उजड़ते हुए गांवों को, आपने देखा है चांदनी डैम के माध्यम से डूबते हुए गांवों को। आपको मालूम है झारखंड अलग होने के बाद हमें जो दर्द और पीड़ा हुआ है, यह आपने अनुभव किया। झारखंड अलग होने के बाद भी अगर सबसे ज्यादा कहीं दर्द और पीड़ा का अनुभव हुआ है, अगर कहीं सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ का लोगों ने अनुभव किया है, तो एक हमारा कोयलांचल और दूसरा आपका कोल्हान, जहाँ सबसे ज्यादा दर्द और तकलीफ आज भी झारखंड को मिला है। आप आज भी देख रहे हैं, देखिए बगल में बड़ी फैक्ट्री का दर्शन हो रहा है। देखिए बड़ी फैक्ट्री, बड़ी इमारत, यही देखिए बगल में, देखिए बगल में ये धुआं फेंकने वाली चिमनी, ये चारों तरफ आप देखिए, चारों तरफ नजारा देखिए, चारों तरफ। लेकिन आज फैक्ट्री के मालिक कौन है बताइए? कोई झारखंडी है क्या? ये हमने कौन सा झारखंड बनाया बताइए? नहीं लगता है कि हमने जान लेकर भीख मांगने वाला झारखंड बनाया? जान गया निर्मल महतो का, जान गया बिरसा मुंडा का, फांसी पे लटके तिलका मांझी, सीने में 12 गोली खाए शहीद सुनील महतो, और हम कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। ये झारखंड हमने बनाया। देखिए चारों तरफ यही हमको 500 फैक्ट्री दिख रहा है, एक दूसरा तीसरा चौथा, यही 4 फैक्ट्री दिख रहा है। इस सभा सबको साफ दिख रहा है। बताइए कै गो मालिक आप पे? जमीन हमारी है ना। मैंने यही कहा ना कि आपने उजड़ते हुए गांवों को देखा है, आपने डूबते हुए गांवों को देखा है। गांव उजड़ा कब? जब फैक्ट्री लगा हमारा गांव उजड़ा। गांव डूबा कब? जब चांदनी का डैम बना हमारा गांव डूबा, कुचई का डैम बना हमारा गांव डूबा, डिमना का डैम बना हमारा गांव डूबा। गांव डूबा भी हमारा है, उजड़ा भी हमारा है, लेकिन मिला क्या? यही तो सवाल है। आज क्या मिला हमें? आज इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, हर एक फैक्ट्री में एक जीएम होता है, एक यूनिट में एक एरिया में एक जीएम होता है। बताइए कितने लोगों को आप जानते हैं आपके बीच से जो वहाँ जीएम के पद पे काम करता है? जीएम के पद पे काम कितने लोग करते हैं? आपके मामा मौसा काका बेटा कोई करते हैं? बताइए आपके घर के लोग जीएम नहीं है। चले जीएम से नीचे आता है एचआर, एचआरओ, एचपीओ, एचओपीओ, वहाँ आपके लोग काम करते हैं? वहाँ भी नहीं सुने कि आपका फलना का मौसी का मामा का लड़का एचपीओ है, पीओ है कंपनी में? नहीं सुने, वो भी नहीं। सुपरवाइजर, वर्कर। तो ये तो तस्वीर नहीं होना चाहिए झारखंड का। हमने वर्कर बनने के लिए, बंधुआ मजदूर बनने के लिए और 8,000 10,000 की नौकरी की भीख मांगने के लिए झारखंड राज्य अलग नहीं बनाया। नहीं बताइए जीएम हमारा नहीं, पीओ हमारा नहीं, एचपीओ हमारा नहीं, एचआर हमारा नहीं, एचआरओ हमारा नहीं, सुपरवाइजर हमारा नहीं, ठेकेदार हमारा नहीं, तो क्या हम लोग झाल मुड़ी बेचने के लिए झारखंड लिए थे? बता दीजिए। नहीं हम लोग पकौड़ी छांकने के लिए झारखंड लिए थे, न सिंगाड़ा चौक बेचने के लिए झारखंड लिए थे। कहाँ हमारे लोग? बताइए, आप ही बताइए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो नहीं भाई लड़का बाहरी बिक्री का बात करता है, तो आप ही बताइए ना भाई, कहीं हम लोग नहीं है। मैनेजर हमारा नहीं, सुपरवाइजर हमारा नहीं, ठेकेदार हमारा नहीं, तो मजदूर बनने के लिए, भीख मांगने के लिए झारखंड राज्य हमने नहीं लिया था, हमारे पूर्वजों ने नहीं लिया था। इसलिए आज आपको इस विषय में चिंतन मंथन करना होगा। अब आपको ऐसे नेतृत्व चुनना होगा जो हमारे हिस्से की लड़ाई को हमें लड़के ला कर दे। आपको अपने नेतृत्व जो हमारे हिस्से की लड़ाई को लड़े, सदन से लेकर सड़क तक लड़े और झारखंड के जनमानस को उनके अधिकार से परिचय करवाए, हमें ऐसा नेता होगा। मैं आप ही बताइए किस लिए झारखंड राज्य? बताइए गोली खाए कौन? सोनू जी गोली कौन खाए मालूम है आपको?
बताइए कलेजे में गोली किसने खाया? जानते हैं ना दीदी लोग, भैया लोग जानते हैं ना? कलेजे में गोली खाया भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा पूरी 1 दर्जन गोली किसने? सुनील महतो ने। और जमशेदपुर में फैक्ट्री में दलाली कौन करता है? छत्तीसगढ़ का ललित दास। तकलीफ नहीं होगा बताइए तो? माने जिनके बाप दादाओं ने गर्दन कटा दिया, जिनके बाप दादाओं ने गर्दन कटा दिया, आज उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं। और किनसे? जिनके बाप दादाओं का नाखून नहीं कटा है उनसे भीख मांग रहे हैं। जिनके बाप दादाओं ने अपना खून बहा दिया, आज उनके बच्चे भीख मांग रहे हैं। किनसे? जिनके बाप दादाओं का पसीना नहीं बहा है उनसे मांग रहे हैं। ये झारखंड की कष्टदायक तस्वीर है, ये झारखंड की पीड़ादायक तस्वीर है। इसलिए इस तस्वीर को अगर आपको बदलना है तो आज फिर से हमको चंपई चचा जैसा नहीं, शहीद सुनील महतो जैसा लीडर चाहिए। शहीद सुनील, तब जाके झारखंड की परिस्थिति को बदल पाएंगे, तब जाके इन दबंगों को ठिकाने हौस लगा पाएंगे, तब जाके माफियाओं को नियंत्रण में रख पाएंगे। नहीं तो आज हम तो कम से कम बोल लेते हैं, इतना तो हिम्मत है हमें कि टाटा रहे थे बांटा रहे, हम बोल देते हैं कि बड़ा बड़ा विधायक सांसद लोग बोल नहीं पाता। यही हम तो एक दिन गए थे, इंटरव्यू दे रहे थे संवाद में, आपके सोशल संवाद पे हम इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने इंटरव्यू लेने से पहले हमसे पूछा कि एक बात बताइए आप क्या खाते हैं? आपको डर नहीं लगता है जब इतना बड़ा बड़ा कंपनी के खिलाफ बोल देते हैं? अरे आपके ही नेता लोग जब इंटरव्यू देते हैं ना तो पहले बोल देते हैं कि सब कंपनी के बारे बात नहीं कीजिएगा तभी इंटरव्यू देंगे। और आप क्या खा के आते हैं? आपको तनिक भी डर नहीं लगता है? हम बोले हम घर से बोल गए हैं कि हम ठान के चले कि हमारा गर्दन कभी भी काट दिया जाएगा, लेकिन इस बार अगर गर्दन कटा तो फिर इस राज्य जो ये लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि होगा। कुछ दिन पहले हमको रामगढ़ में वो किसी तरह फैक्ट्री का मालिक हमको फोन किया, बोला आप जो सभा करने जा रहे हैं वहां मत जाइए, बगल में मेरा फैक्ट्री है, आप जाएंगे तो लोग आपके भाषण को सुनेंगे तो गुस्सा से आग बबूला हो जाएंगे, आप मत जाइए, और जाइएगा तो बहुत बुरा होगा। हमको ये धमकी दिया गया। हमने कहा सुनिए आप किनसे बात कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया है? हम उस कौम का लड़का है जिस कौम के नेताओं ने सीने में गोली खाना पसंद किया। आप क्या कीजिएगा? काट दीजिएगा, उसके बाद क्या करेगा? ठिकाना लग जाएगा। तो आज इस राज्य की तस्वीर को अगर बदलना है तो हमें चिंतन करना होगा। अभी देखिए राज्य सरकार एक योजना लेके आई है, महिला सम्मान योजना, 1000 रुपया दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है 1000, लेकिन हमको लगता है ना दीदी लोग 1000 रुपया तो बहुत दूर की बात है। अभी झारखंड को इन 24 सालों में इतना बेबस और लाचार बना दिया गया है ना कि अगर सरकार 200 रुपया भी देगी ना तो हमारी माँ बहन लाइन लग जाएगी। क्यों? आपकी पेट का सवाल। आज इन व्यवस्था ने हमें कितना कमजोर किया। भले हम छोटा लड़का है लेकिन एक बहुत बड़ा बात काम है। आज से 20 साल पहले आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी मौसी, आपकी जेठी, जब भी हमारे घर में कोई मांगने वाला दिन भर में कोई ना कोई आ जाता था तो हमारी माँ, हमारी मौसी उसको सूप में चावल या धान निकाल के देती थी। पता नहीं आपको सूप को क्या बोलते हैं? पुला बोलते हैं ना। आज जो बांस का वो सूप होता है, उसी में चावल या कुछ भी निकाल के देती थी। आप अभी अब वो सिस्टम नहीं है, मांगने वाले लोग आते नहीं है, यानी दिन भर में 2 बार 3 बार को दे देती थी। यही 15-20 साल पहले थोड़ा एकदम बहुत सीरियस होकर इस बात को सुनिएगा। एक छोटा लड़का कितना बड़ा बात बोल रहा है कि आज से 15-20 साल पहले मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी दादी, मेरी मामी, मेरी जेठी, मेरी काकी, मेरी मौसी चावल और धान जो भी मेरे दरबार पे आता था मांगने के लिए उसको झोला भर के यानी सूप में पहिला से नाप के, पहिला समझ रहे हैं? पहिला आप लोग क्या बोलते हैं? पहिला को पहिला ही बोलते हैं। और आज मालूम है हम लोग 5 किलो के चावल के लिए लाइन लग जा रहे हैं। समझिए, थोड़ा सा समझिए कि कहाँ थे और कहाँ आ गए। आपके यही एक पीढ़ी पहले, यही 20 साल पहले, एक पीढ़ी ठीक पहले जब आपकी माँ गार्जियन थी घर की, जब आपकी सासू माँ आपकी घर की गार्जियन थी, हमको लगता है प्रत्येक 5 दिन में 5 किलो चावल दान करती थी। और आज हम
5 किलो चावल के लिए लाइन लग जा रहे हैं। यानी इतना हमें कमजोर किया गया, इतना हमें लाचार बेबस किया गया। कैसे किया गया? तो सबसे पहले जहां कमाई का स्रोत था, यानी जहां से 2 पैसा कमाई हो सकता था, वहीं क्या हुआ कि सरकार ने IAS IPS मिलके इन लोग बाहर के आदमी को नौकरी भेज दिया। यहाँ चले जाइए, चाहे कोयला वाला माइंस वाला एरिया रहे, चाहे ये चिमनी वाला फैक्ट्री रहे, चाहे प्रोडक्शन करने वाला कोई फैक्ट्री रहे, आपके जमशेदपुर का टाटा रहे, टिस्को रहे, टेल्को रहे, वासा उषा मार्टिन रहे, या रांची का HEC रहे, या सिल्ली का हिंडाल्को रहे, या हमारे बोकारो का BSL डालमिया रहे, इलेक्ट्रो स्टील रहे, या धनबाद का FCI हार्म सिमरी रहे। आप कहीं चले जाइए जहाँ इनकम, जहाँ पैसे हो सकते हैं, वहाँ बाहर के लोग 100 में 70-75 मिलेंगे, हमारे लोग 20-25 मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग जहाँ इनकम होता है 75% झारखंड के, 75% झारखंड के लोग। राज हमारा भी भीख मांगेंगे? ये राज्य हमारा, हमारे बाप दादाओं ने गर्दन कटा के राज्य लेके दिया है और हम 1000 रुपए के लिए लाइन लगेंगे? नहीं, ये राज्य हमारा भीख मांगने के लिए और लाचार बनने के लिए अलग नहीं हुआ है। ये राज्य हमारे मान सम्मान के लिए अलग हुआ है, हमारी अलग पहचान के लिए अलग हुआ है। इसलिए इस राज्य की जो लड़ाई थी उसे अपने दिलों में जिंदा रखना होगा। आज अगर हम लोग चिंता नहीं करते हैं, आज अगर हम लोग इन विषयों पे चर्चा नहीं करते हैं, तो नो डाउट हमारा, हम लोग जो इस एज के हैं और 15-20 साल तो पार हो जाएगा, यानी और एक छोटा मोटा पीढ़ी पार हो जाएगा 20 साल का। लेकिन इसके बाद जो समय आएगा, जैसे बाबू लोग बैठे हैं, मुनि लोग बैठी है, अपने मुनि बोलते हैं ना, इनका जो समय आएगा और बहुत दुखकारी होगा। अभी भी क्या है, ऐसा नहीं है, हम एक गाँव भी गए थे तो वहाँ बोले कि बाबू लोग अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना, तो दीदी लोग बोली कि बाबू सब तो पढ़ा लिखा ही है, BA पास है, MA पास है, इंटर पास है, डिप्लोमा किया है, ITI किया है, BEd किया है, लेकिन हमारे हिस्से में नौकरी नहीं। तो 20 साल बाद क्या होगा? जब आज MA BA करने के बाद भी नहीं है, तो 20 साल बाद क्या स्थिति होगी हमारी? इसलिए आज हमें चिंता करना होगा कि हम लोग एक अच्छी सरकार चुनेंगे, अच्छे नेताओं को चुनेंगे, जो अच्छी पॉलिसी बनाने पे चर्चा करें, जो अच्छी पॉलिसी बनाने का वादा रखे, और सबसे पहली बात उसकी सोच दूरगामी हो। वो आज यहाँ बैठ के 20 साल तक सोच सकते। जैसे आज हम लोग आपको बता दें कि किस प्रकार जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, किस प्रकार जानबूझ के हमें इकोनॉमिक डैमेज किया जा रहा है, किस प्रकार जहाँ 2 रुपए इनकम का साधन है वहाँ से हमें खदेड़ा जा रहा है, ताकि हम लाचार बेबस हो जाएं और धीरे धीरे अपनी जमीनों को बेचते रहें और ये टाटा वालों का साम्राज्य बढ़ता रहे। ये लोग यही तो चाहते हैं। अगर ये लोग ऐसा नहीं चाहते हैं तो सिंपल सा बात, मेरा एकदम सिंपल सा कहना है, 1907 में टाटा का स्थापना हुआ था। उस समय मालिक टाटा था, जो भी था, नौशेरे भाई थे, जमशेद जो भी नाम था, उस समय टाटा का वंश ही टाटा का मालिक था। आज भी टाटा का वंश टाटा का मालिक है। तो जिन्होंने जमीन दिया था वे कहाँ है? उनका रिकॉर्ड कहाँ है? बताइए ना भैया। आपने पैसा लगाया था, 100 साल के बाद भी आप मालिक है। हमने अपना जमीन दे दिया है। पैसा से बड़ा जमीन होता है, पैसा से बड़ा जमीन होता है, क्योंकि पैसा चल संपत्ति होता है, जमीन अचल संपत्ति होता है। पैसा चोरी हो सकता है, जमीन चोरी नहीं होता है। सोना चांदी चोरी होता है, मोबाइल चोरी होगा, गाड़ी चोरी होगा, जमीन चोरी नहीं होगा। सबसे बड़ा संपत्ति जमीन होता है। तो टाटा ने पैसा लगाया था, मालिक टाटा आज नहीं है, हमने जमीन दिया था। हमारी नौकरी कहाँ गई? या फिर किसको मालूम है कि कौन सा कोना कुर्मी लोग का जमीन में है, कौन सा कोना संथाल लोग का जमीन में है, कौन सा कोना हो लोग का जमीन है? किसी को आइडिया है? कहे भाई इसकी जानकारी काहे नहीं? आज भी मालूम है कि 1907 में फलना टाटा मैनेजर था, 1920 में फलना टाटा का नाती था, पोता था, टाटा का बेटा का भतीजा मैनेजर था। तो हमने भी तो जमीन दिया है। हमारे किस पीढ़ी ने जमीन दिया है, उसकी पीढ़ी के बाद क्या उसका हुआ, इसका रिकॉर्ड कहाँ है? यही तो लड़ाई है। इसलिए हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो हम लोग 100 साल का लीज नहीं लेने देंगे।
जैसे मान लीजिए यही ग्राउंड में कभी अगर कोई फैक्ट्री आके लगता है, अगर वो फैक्ट्री का मालिक यहाँ आता है तो सरकार भी हम लोग आएंगे, सरकार फैक्ट्री और ग्रामीण तीनों रहेंगे। और लीज 100 साल का नहीं होगा, हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो लीज 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। क्योंकि अगर 100 साल का लीज होगा ना तो मान के चलिए अगर आज आप जमीन देते हैं तो 100 साल बाद कोई पहचान कर पाएगा कि कौन सा 30 साल में पहचान लेगा कि मेरे दादाजी इस कोने की जमीन को दिए थे कंपनी को, ये कोना मेरा है, इसकी चौथी ये है, इसका पूरब ये है, इसका पश्चिम ये है। लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। क्या मतलब है, जनता मर जाए, जनता भाड़ में जाए। खाली ये लोग बोलते हैं कि भारत गांधी का देश है। ये लोग अरे नाथूराम गोडसे ने तो गांधी को केवल गोली से मारा था। इन लोग ये जो IS के तो नेता मंत्री है ना, गांधी को रोज मार रहे हैं, एकदम छुरी भोग के गांधी को मार रहे हैं। क्योंकि गांधी कहते थे भारत किसानों का देश है, तो किसानों का रिकॉर्ड कहाँ है? अगर भारत किसानों का देश है तो किसानों का रिकॉर्ड कहाँ है? टाटा का रिकॉर्ड तो पूरी दुनिया के इंटरनेट में है कि 1907 में फलना GM था, 30 में फलना है, 1950 में फलना, 70 में ये, 2000 में ये, 2024 में ये। किसान का रिकॉर्ड कहाँ है? जब किसान का रिकॉर्ड ही आपके पास नहीं है तो फिर मत कहिएगा ये गांधी का देश है, तो गांधी का विचार ये नहीं था। पता नहीं, अभिजीत का बोल